हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं जो स्टील इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। क्या इसका इम्पैक्ट होगा, आइए जानते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, स्टील इंडस्ट्रीज़ के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तेज तर्राक समझते हैं, इन लोगों ने मिल करके फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, निर्मला सीतारमन जी के साथ एक मीटिंग करी थी। इस मीटिंग का पर्पस क्या था आपको पता है? इस मीटिंग का पर्पस था कि स्टील और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर सरकार ने पिछले महीने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है, इसको रोल बैक करने की प्लानिंग थी। यानी स्टील के ये जो टॉप ऑफिशियल्स थे स्टील इंडस्ट्रीज़ के, इन लोगों की प्लानिंग थी कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके इसे रोल बैक करवाया जाए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे मना कर दिया कि ये इसको रोल बैक नहीं करेंगे। और क्रिसिल की तरफ से इसी चीज़ को लेकर के एक एनालिसिस रिपोर्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड की छपी हुई आर्टिकल के अंदर, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्रिसिल की एनालिसिस बोलती है कि ड्यूटी रिलेटेड मेजर्स जो सरकार ने लिए हैं, इससे इंडिया का जो स्टील और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो एक्सपोर्टेशन है, यानी जो इंडिया स्टील और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, उसमें 40% का रिडक्शन देखने को मिलेगा इन फाइनेंशियल ईयर 2023 विच इज़ ऑन गोइंग। और 40% तक रिड्यूस होकर के फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर माना जा रहा है कि 12 मिलियन टन्स का एक्सपोर्टेशन हो सकता है। क्योंकि जो मेजर्स सरकार ने लिए हैं वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि इससे एक्सपोर्ट हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिससे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा था डोमेस्टिक कंपनीज़ को लेकर के। यानी इंडिया के अंदर जो स्टील कंपनीज़ हैं, जो मेटल सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनको काफ़ी बढ़िया मोटा प्रॉफिट इसलिए हो रहा था बिकॉज दे वर एक्सपोर्टिंग अ लॉट। क्योंकि उस समय सरकार ने जो एक्सपोर्ट चार्जेस ज़ीरो बना रखे थे, इसकी वजह से इनको खुली छूट थी, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे थे। और इसकी वजह से इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जितना हम अपने देश में हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम उसको बाहर भेज देंगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो अपने देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर कोल, इसके अलावा स्टील, आयरन, स्टील से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं, एल्यूमिनियम से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके की चीज़ों की अगर शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज होगी तो क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको ख़रीदने के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो सरकार ने जो डोमेस्टिक हमारे इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन था, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेक्टर के अंदर जो कॉस्ट बढ़ गई थी इन चीज़ों को लेकर के, रॉ मटेरियल्स की, राइट, तो इसको कर्ब करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ाया है ताकि एक्सपोर्टेशन कम से कम रहे और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो डिमांड बढ़ी है उसको गिराया जा सके। यानी जो अवेलेबिलिटी है डोमेस्टिक मार्केट में स्टील प्रोडक्ट्स की, वो बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कम से कम रेट पे ख़रीद करके अपना काम चला सकें। आई होप मेरी बात को बहुत अच्छे से आप कैच कर रहे होंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जब इस एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने नहीं लगाई थी तो टोटल 18.3 मिलियन टन्स का हमने एक्सपोर्ट किया था। और आप देख सकते हैं इस बार क्रिसिल की एनालिसिस कह रही है 12 मिलियन टन्स के आसपास का हम एक्सपोर्टेशन कर पाएंगे। 21 मई को सरकार ने एक फ़ैसला लिया जिसमें इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें कोकिंग कोल और फेरोनिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज़ को वेव ऑफ कर दिया, राइट। और आयरन और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते थे, उसके ऊपर 50% तक का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया सरकार ने, और स्टील इंटरमीडिएट्स तक
जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके ऊपर 15% तक का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, जिससे जो एक्सपोर्ट है इंडिया का स्टील एक्सपोर्ट वो 35 to 40% जो है प्रभावित हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे क्रिसिल की तरफ से जो एनालिसिस करी गई है इसमें ये भी कहा गया है कि सरकार की तरफ से 15% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई है स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर, इससे प्रभावित तो होगा ही होगा, इससे नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम कर सकती हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है उसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टील से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की जो शॉर्टेज बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर सकता है इंडिया। तो उसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी ऐसा बताया जा रहा है। और इंडिया के बाहर जहाँ जहाँ पे स्टील हमारा बेचा जाता है वहाँ पे 15% चार्ज बढ़ जाएगा ड्यू टू दिस मूव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स। तो दोस्तों अगर आप देखें तो एक तरीके से देखा जाए तो डोमेस्टिक मार्केट में जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टील है, स्टील से जुड़े हुए जो और प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके प्राइसेस में शार्प गिरावट भी आई है, जो कि सरकार का प्राइमरी मोटो था इस एक्सपोर्ट ड्यूटी के लाने के पीछे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट। तो प्राइसेस कूल होंगी डेफिनेटली, और इसी चक्कर में जो स्टील इंडस्ट्रीज़ के जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सरकार के साथ मीटिंग करी ताकि इसे रोल बैक करवाया जा सके, लेकिन सरकार ने सीधे सीधे ऐसा करने से मना कर दिया, राइट। चलिए खैर, मैंने अपनी अब मोटी मोटी एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी। ये एनालिसिस मेरी नहीं है, बेसिकली ये क्रिसिल की तरफ से है और उसके ऊपर मैंने रिसर्च करी और फिर आपसे मैंने बातचीत किया है। आई होप मैंने हर पॉइंट को कवर किया, उसमें कुछ छोटा नहीं है। ओके, तो एक चीज़, हाँ, यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट कोटा है स्टील का उसके ऊपर प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक मूव लिया गया जिसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट कोटा है उसको बढ़ाया है। तो इससे डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं अपने देश के अंदर, जो कंपनीज़ हैं स्टील कंपनीज़, उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। और प्लस यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो शॉर्टेज है उससे भी राहत मिल सकती है इन कंपनीज़ को, ताकि एक्सपोर्ट लेवल थोड़ा सा इनका बना रहेगा। ज़्यादातर नेगेटिवली प्रभावित होना चाहिए, अफेक्ट होना चाहिए सरकार के इस मूव से, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो दर्द को थोड़ा कम कर सकती हैं। ओके, तो चलिए खैर दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई। इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको शेयर जरूर करिएगा और लोगों तक, ताकि अब और लोग भी इसको समझ पाएँ। ओके, सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।